तो ये क्वेश्चन करते हैं, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 0.1 kg आर अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल मास स्प्रिंग्स। ये ग्रीन वाली स्प्रिंग्स जो है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने बना रखी है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, बट दोनों स्प्रिंग्स का साइज और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। द स्प्रिंग मास सिस्टम इज कंस्ट्रेंड टू मूव इनसाइड अ रिजिड स्मूथ पाइप बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल, है ना, जैसा शो कर रखा है। अच्छा, पाइप इज फिक्स्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है वो हमने किसी फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ, ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं। सेंटर ऑफ द बॉल्स कैन मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.06 मीटर्स। तो इस सर्कल का रेडियस जो है, चलिए यहाँ बना देते हैं। तो ये इस सर्कल का रेडियस है और ये कितना दे रखा है अपने को, 0.06 मीटर, ठीक। अच्छा, ईच स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ ऑफ 0.06 पाई मीटर, है ना, वो तो ऑब्वियस ही है ना। हर स्प्रिंग जो है वो हाफ सर्कमफ्रेंस की है, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो 0.06 पाई मीटर, है ना, दोनों स्प्रिंग की सेम लेंथ है। और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है दोनों स्प्रिंग का, इसको भी लिख लेते हैं 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो इसका भी यही है और नीचे वाली स्प्रिंग का भी सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इनिशियली बोथ द बॉल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियंस, जैसा फिगर में शो किया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर PQ ऑफ द सर्कल्स एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहां से हमने छोड़ा, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम में शो कर रखा है, तो इसमें क्या हो गया, ऊपर वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई और नीचे वाली स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गई, है ना। ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से हमने छोड़ा। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉल बी। तो ये अरेंजमेंट हम देख सकते हैं, ये दो स्प्रिंग वाला सिस्टम है। कभी भी दो स्प्रिंग का अरेंजमेंट मिले तो सबसे पहले तो उसको सिंगल स्प्रिंग वाले सिस्टम में उसको चेंज करना, है ना, वो अपने को आता है। तो इसको एक तरह से देखें तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ये दो स्प्रिंग जो है वो इस तरह से लगी हुई हैं और ये दोनों मासेस जो हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। ये K1 है ना, इसको यदि मैं K1 बोल दूं और इसको K2 बोल दूं, हालांकि दोनों सेम ही हैं, और ये K2, ठीक है, इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। पर इस वाले सिस्टम में क्या है कि दोनों स्प्रिंग जो है वो एक साथ स्ट्रेच हो रही है, आप देख रहे हैं। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता फाइनल आउटकम पे। तो इसमें जो है, इस वाले केस में इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या होता था, K इफेक्टिव K1 प्लस K2 के बराबर होता था। पर इसमें दोनों स्प्रिंग जो है एक साथ स्ट्रेच हो रही हैं। इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको एक वो सर्कुलर उसमें डाल दिया है पाइप में। तो क्या हो रहा है कि एक स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो दूसरी स्ट्रेच हो रही है। तो ये वाला अरेंजमेंट जब होता था दो स्प्रिंग में, कि एक स्प्रिंग यदि कंप्रेस हो रही है और दूसरी स्ट्रेच हो रही है, वो अरेंजमेंट क्या होता था, वो इस टाइप का अरेंजमेंट होता था, है ना। ये आप रिकॉल करेंगे, जैसे इस टाइप का अरेंजमेंट जब होता था, ये K1 और ये K2, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में यदि हम SHM कराएंगे इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके, तो एक स्प्रिंग जो स्ट्रेच करेगी, दूसरी कंप्रेस होगी। इस केस में भी K इफेक्टिव जो है वो क्या होता था, K1 प्लस K2 के बराबर होता था, ठीक है। तो हम चाहे तो मतलब किसी भी तरह से विजुलाइज कर लें इसको, तो दोनों ही केस में K इफेक्टिव जो है वो K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम को एक सिंगल स्प्रिंग वाले सिस्टम में हम चेंज कर देते हैं। तो सिंगल स्प्रिंग वाला सिस्टम जो है वो किस तरह का दिखेगा, तो ये हमने इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर दिया और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K इफेक्टिव हो गया, ठीक है। और K इफेक्टिव जो है वो, चूंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो 2K के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, 0.2 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, ये मासेस जो हैं, ये मास M है और ये मास M, ठीक। अच्छा, ये 2 ब्लॉक एंड स्प्रिंग वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। इस वाले केस में हम क्या करते थे, तो 2 ब्लॉक और स्प्रिंग वाला सिस्टम पे अपन ने वीडियोस और एग्जांपल अलग से किए हुए हैं, ठीक है। यदि आपने वो एग्जांपल्स नहीं देखे हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको एक बार जाके देख लें, क्योंकि उसका रिजल्ट अपन सीधा यूज करेंगे, है ना, दोबारा उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं। तो उसमें बेसिकली अपन क्या करते थे कि इस तरह के सिस्टम को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनालाइज करते थे।
तो सेंटर ऑफ मास इसमें मूव नहीं कर रहा, तो इफेक्टिवली क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास एक तरह से एक नॉन मूवेबल वॉल की तरह काम करता है, और ये स्प्रिंग जो है वो दो पार्ट में हमने तोड़ दी, ठीक है, K2 और ये K1। अच्छा, इसमें चूंकि ये मासेस सेम है तो K1 K2 भी सेम हो जाएंगे, तो K1 और K2 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इस केस में कितना हो जाएगा, ट्वाइस K इफेक्टिव, ठीक है, 0.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किसी भी स्प्रिंग को यदि हम काटते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह से चेंज करता है, इस पे भी अपन वीडियो कर चुके हैं पहले, ठीक, तो उसको देख लेंगे ना, वो वाला रिजल्ट अपन ने सीधा इसको यूज किया है। तो अब इस वाले सिस्टम को अपन ने किस तरह से कन्वर्ट कर लिया, अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पर्पज से ये सिस्टम क्या हो गया कि यहाँ पे एक वॉल है और एक स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट या तो K1 ले लें या K2 ले लें, और उसके साथ में मास जुड़ा हुआ है, मास है। तो ऐसे सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, √K1/m, है ना। हम K2/m भी ले सकते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है दोनों ब्लॉक्स की, ये भी अपन देख चुके हैं पहले। तो ये कितना हो गया, 0.4 अपॉन मास 1 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बॉल बी का, है ना, किसी भी एक बॉल का निकाल रहे हैं अपन, तो यहां पे कर लेते हैं। तो ओमेगा इतना आ गया, तो 2 पाई न्यू, है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, ये 2 के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ गई, 1/पाई, है ना, 1/पाई पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट करते हैं। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल ए व्हेन ए एंड बी आर एट टू एंड्स ऑफ द डायमीटर, मतलब दोनों बॉल जब यहां पहुंच जाएंगी तब किसी भी एक बॉल की स्पीड हमसे पूछिए। अच्छा, तो ये क्या, ये मीन पोजीशन हो गई, और अभी जो बॉल की पोजीशन यहाँ पे जो दे रखी है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगी, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन है डायमीटर के अपोजिट साइड में। तो ये देखते हैं, अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन निकालते हैं स्प्रिंग्स का। तो अभी ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग है ना, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है, 2 पाई इंटू आर, ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 0.06, ठीक है, ये तो हो गई टोटल लेंथ। तो अभी जो लेंथ है स्प्रिंग की, इसको D1 बोल देते हैं, तो D1 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर 0.06 इंटू ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल जो है ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है, ये 30 है, तो 60 हटा दिया 180 में से, तो 120, तो ये हो गया 120/360, ठीक है। तो D1 कितना आ गया, ये हो गया 0.04 पाई मीटर। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हो गया, इसकी नेचुरल लेंथ 0.06 पाई, है ना, यहाँ दे रखिए जो, माइनस 0.04 पाई, ये आ गया 0.02 पाई, ठीक। तो ये एक तरह से एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ K इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये तो एक स्प्रिंग की हुई, एक कंप्रेस्ड है और दूसरी एक्सटेंड हुई हुई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजिकल टू दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू हाफ m, मास कितना m इंटू वी स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया, k है अपना 0.1 इंटू डेल्टा एक्स, ये अभी निकाला अपन ने 0.02 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया, मास है 0.1 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ लिख देते हैं v जो है वो कितना आ जाएगा 0.02 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई दोनों ब्लॉक्स की। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट करते हैं, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, वही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो ये कितना हो गया ट्वाइस, है ना, दोनों स्प्रिंग्स का ले रहे हैं हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो भी अपन ने डेल्टा एक्स एम्पलीट्यूड जो निकाला, तो के है अपना 0.1 इंटू डेल्टा एक्स कितना आया था अपना 0.02 पाई होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 0.0004 पाई स्क्वायर, है ना, जूल। तो ये आपका आंसर, है ना। इसको अपन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं। पाई स्क्वायर को आप चाहे तो 10 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है ना, वैसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं।